फ्रेंड्स, हम जो आज बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट के ऊपर और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है, बायोडाइवर्सिटी से भी समृद्धि आ सकती है, यानी कि क्रिएट द ग्लोब ग्रीन, ब्यूटीफुल एंड वेल्दी विथ वेजिटेशन एंड फ्लोरल टच। हाँ दोस्त, ये बात एकदम सही है कि ग्रीनरी बढ़ाने से, इन्वायरमेंट का काम करने से भी हमको समृद्धि मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि अभी इन्वायरमेंट का बैलेंस बहुत तरीके से नीचे स्तर पर चले गया है। उसके कई वजह है, और जैसे कि तापमान, और उसके वजह से तापमान भी बढ़ रहा है जो हम सब लोगों के लिए हार्मफुल है। वैसे ही डस्ट बढ़ रही है हवा में, उसके वजह से भी काफ़ी लोगों को बीमारियों से लड़ना पड़ता है। उसके साथ साथ ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, अलग अलग तरह के गैसेस भी हवा में फैलते हैं। उसकी वजह से हमारे सभी के हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी असर होता है। टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसके वजह से इन्वायरमेंट का बैलेंस बढ़ रहा है। कार्बन का स्तर बहुत बढ़ रहा है। ह्यूमन के लिए या कोई जीवों के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, वो मात्रा सही रूप में नहीं होने से बहुत सारी बीमारियों का भी हमको सामना करना पड़ता है। ये सभी बातें जो है इन्वायरमेंट का बैलेंस कम होने से या उसका बैलेंस बिगड़ने से हो रही है, ये हम सब लोगों को पता है। दोस्तों, आपको ये भी पता है कि अच्छा अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो हमारा मानसिक जो विचार करने की शक्ति है वो भी क्षीण हो जाती है, और मेंटल डेवलपमेंट भी हमारी अच्छी नहीं होती है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखते हुए हम लोग इसका इन्वायरमेंट अच्छा होने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी अभी थोड़ा बात करने वाले हैं। कि जैसे इन्वायरमेंट अगर अच्छा है, हेल्दी है, ग्रीनरी है, ब्यूटिफिकेशन अच्छा है और ऑक्सीजन की मात्रा अगर बहुत अच्छी है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, पर्सनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारे इंस्टीट्यूशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हॉस्पिटल्स है, जो इंडस्ट्रीज़ है, ऑफिसेस है, सब लोगों की प्रोडक्टिविटी उसमें बढ़ती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की भी उसमें डेवलपमेंट अच्छी होती है और पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा उसमें डेवलप होता है अच्छे इन्वायरमेंट में। हमने देखा है कि इन्वायरमेंट अच्छा होने से हमको क्या बेनिफिट्स होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे जो एरियाज़ है, जैसे छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशन है, घर है, बंगलोज़ है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम इसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन देने के लिए हम तुलसी के झाड़ लगा सकते हैं, एरिका पाम के झाड़ लगा सकते हैं, स्पैथीफाइलम के झाड़ लगा सकते हैं, जामिया कैल्कस बोल के एक वैरायटी है वो हम लोग लगा सकते हैं, ड्रेसिनाज है। ऐसे बहुत सारी वैरायटीज़ है जो नासा ने भी रिकमेंड की है कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे प्लांट्स हम लोग हमारे बालकनीज़ में, बंगलोज़ में, स्टेयरकेस के ऊपर, बाथरूम्स में, किचन में, ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में ये लगाकर हमारी एनर्जी लेवल और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाकर हम लोग आनंदी रह सकते हैं। और उसी तरह फैक्ट्रीज़ है, जो बड़े बड़े एरियाज़ है, उसमें हम लोग डेंस फॉरेस्ट, एक जो नया कॉन्सेप्ट आया है अभी, वो लगाकर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वहाँ की वाटर लेवल बढ़ा सकते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पूरी बढ़ा सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है। बहुत बार हम प्लांट्स लगाते हैं पर साल 2 साल के बाद वो दिखते नहीं, बढ़ते नहीं। ये जो इश्यूज़ है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट के, ये इसमें ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम लोग 2 साल 3 साल इसको अच्छा मेंटेन करते हैं तो बाद में ये फिर कुदरत के ऊपर छोड़ सकते हैं। ऊपर के बारिश के से भी ये इनका काम हो सकता है, यानी कि ये 100% सस्टेनेबल है। आगे इसको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये हम छोटे छोटे एरियाज़ में बढ़ाकर, लगाकर हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं और प्रकृति की यही देन हम वापस से प्रकृति को दे सकते हैं। धन्यवाद। जैसे कि हमने देखा है कि पिछले कई सालों से, मैं 35-40 साल से एनवायरनमेंट के लिए काम करता हूँ। तो वो प्लांट्स जो हम लोग लगाते हैं फैक्ट्रीज़ में, बंगलोज़ में,
उनका ग्रोथ नहीं मिलता और वो सक्सेस भी ज़्यादा नहीं होते हैं। अभी गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारी ट्राई कर रही है। सभी लोग अपने अपने तरीके से इन्वायरमेंट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर उसमें सक्सेस रेट बहुत कम आता है। तो उसका थोड़ा हमने रिसर्च किया, R&D किया कि ये क्या वजह है कि ये प्लांट जो हमको चाहिए बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि एक टेम्परेचर रीज़न है, टेम्परेचर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, वैरायटी कौन सी है और उसका ग्रोथ रेट क्या है, विंड वेलोसिटी क्या है, सॉइल का pH क्या है, सॉइल का EC क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, कितना पानी अवेलेबल है, मेंटेनेंस जो करने वाले हैं उनकी क्षमता क्या है। ये सब चीज़ें देखने के बाद बहुत सारे बार ऐसा दिखता है कि प्लांटेशन होने के बाद वो प्लांट सर्वाइव नहीं होते, उसकी ग्रोथ रेट बहुत कम होती है, 15-20 साल लगते हैं अच्छे प्लांट्स होने के लिए। ये सभी टेक्नोलॉजी को, ये सभी चीज़ करने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ हमको समाधानकारक नहीं मिलती है। तो उसका अभ्यास करके हमने डेंस फॉरेस्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा संशोधन किया। 2016 में डेंस हमने महाराष्ट्र में रिसर्च किया, इसके ऊपर एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है। ये जापानीज कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर अकीरा मियावाकी इनका कॉन्सेप्ट है। ये वैरायटी ये जो डेंस फॉरेस्ट है इसमें सर्वाइवल रेट भी अच्छा होता है और जो फॉरेस्ट हम लोग 15 साल 20 साल लगते हैं वो फॉरेस्ट हम 2 या 3 साल में बना सकते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 2-3 साल तक वो प्लांट्स को मेंटेन करते हैं तो ये काम अच्छा हो जाता है और उतना ध्यान तो सब लोग रखते हैं। इसकी जो ग्रोथ की स्पीड है वो हम लोग जो प्लांटेशन करते हैं उससे 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसमें जो झाड़ लगाने वाले हैं वो सब अपने क्लाइमेट में, अपने टेम्परेचर, अपने रेनफॉल, अपनी ह्यूमिडिटी को मैच होने वाले सब प्लांट्स होते हैं। इसमें मल्टी लेयर्ड प्लांटेशन होता है, जैसे कि ट्रीज़ है, श्रब्स है, ग्राउंड कवर्स है। तो सनलाइट का पूरा उपयोग होता है और वाटर का पूरा उपयोग होके इसमें ग्रोथ रेट अच्छा मिलता है। कॉम्पिटिटिव ग्रोथ होने से झाड़ की ग्रोथ भी अच्छी होती है और सब नेटिव प्लांट होने की वजह से उसका सर्वाइवल भी मिलता है। समझो कि ज़्यादा रेनफॉल का एरिया है तो उसमें वही जंगल के जो पौधे हैं वही पौधे उसमें लगाए जाते हैं। हम जैसे कोई कोस्टल एरिया है तो कोस्टल एरिया के प्लांट्स उसमें लगाए जाते हैं। कहाँ पर ड्राई एरिया है तो ड्राई एरिया में जो झाड़ अच्छे जगने वाले हैं वही प्लांट्स उसमें लगाए जाते हैं। तो एक स्टडी है ये, और वो स्टडी के हिसाब से डॉक्टर अकीरा मियावाकी इनके स्टडी के हिसाब से ही उसमें प्लांट्स लिए जाते हैं। उसके वजह से ग्रोथ पैटर्न बहुत अच्छा होता है और सर्वाइवल रेट अच्छा होता है। और अभी यही एक फ्यूचर है, गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट इंडिया में, भारत में और महाराष्ट्र में हो रहे हैं। इसकी हम लोगों को बहुत खुशी है। मित्र हो, नासा का एक रिसर्च हुआ था, स्पेस में उन्होंने कुछ प्लांट वैरायटीज़ का स्टडी किया था जो ज़्यादा ऑक्सीजन देती हैं। वो वैरायटीज़ आप अपने ऑफिसेस में, घर में और इंडस्ट्रीज़ में लगा सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। वो है एरिका पाम है, गोल्डन फर्न है, मनी प्लांट है, स्पैथीफाइलम है, जामिया कैल्कस है और बहुत सारी 15-20 वैरायटीज़ है जो आप वो अंदर लगाने से आपको ऑक्सीजन की लेवल काफ़ी अच्छी बढ़ेगी और घर के अंदर या ऑफिसेस के अंदर जो पॉइजनस गैसेस है वो गैसेस भी वो उसका एब्जॉर्ब अच्छा होता है वो प्लांट से। मित्र हो, अभी सिंगल प्लांट लगाने का समय चले गया है। अभी हम लोग जंगलों को लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मैसेज है आपके लिए। तो उसके वजह से आगे वाले पीढ़ी को हम लोग अच्छी हवा, अच्छी पानी और अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छी हेल्थ दे सकेंगे। यही आप सभी से मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट और ग्रीनरी बढ़ाएंगे। धन्यवाद। We are seeing the drought areas all over the India, across the India. Even if you see in West Maharashtra, there is also drought site condition. So now I am thinking to bring a new technique of plantation that will help to grow a plant very fast. I took a research on different methodology available across the world. So now I found one methodology, that is a Miyawaki methodology. The result is tremendous in the dense forest. So now we are in the field of making a dense forest as a socio-commercial perspective.
whatever the making of dense forest, it also matches our vision, that is create globe green and with vegetation and floral touch.